बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 29 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यूरोप का भी यही हाल है कि एक दरिया को पार करते हैं तो आगे उससे भी बड़ा दरिया खड़ा नजर आता है। एक क्राइसिस से बाहर निकलते हैं तो आगे दर्जनों क्राइसिस खड़े यूरोप का मुंह चढ़ा रहे होते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में हर आए रोज यूरोप को एक से एक नया सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जा रहा है। इसी तरह के एक और सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूरोप को क्या सरप्राइज दिया गया वो भी आपको बताऊंगा। मैक्स अमीनी शो, अगर आपने देखा हो, बड़ा मशहूर स्टैंड अप कॉमेडी शो है अमेरिका के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जाता है। मैं भी अक्सर देखता हूं। और इस शो के अंदर कई महीनों कबल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो कॉमेडियन था उसने यूक्रेनी जो इस हॉल के अंदर बैठे हुए थे उनसे एक मजाक किया था। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस नए सरप्राइज की शक्ल में ये जो मजाक था जो इस मैक्स अमीनी शो के अंदर किया गया था यूक्रेनियों से, ये हकीकत बन गया है और पूरी दुनिया के अंदर यूक्रेनी मजाक बनकर रह गए हैं। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आगाज करेंगे नाटसी के खिलाफ, जो जंग अजीम दोम में जो नाटसी को शिकस्त मिली थी एलाइड फोर्सेस की जानिब से, तो उसको लेकर एक एनिवर्सरी मनाई गई है। 80वीं एनिवर्सरी थी जो कि पोलैंड के अंदर मनाई गई। और यहां पर जो एलाइड फोर्सेस कंट्रीज थे उनके सरबराहान यहां पर मौजूद थे। यूक्रेन के सदर भी बहरहाल यहां पर मौजूद थे। बरतानिया के किंग चार्ल्स भी थे, इमैनुअल मैक्रोन भी थे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स वगैरह, ये सारे के सारे इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। लेकिन यहां पर रशिया को मदऊ नहीं किया गया था। हालांकि आपको मालूम है कि नाटसी के खिलाफ जंग में रशिया भी एलाइड फोर्सेस के अंदर था, ना सिर्फ था बल्कि सफ़े अव्वल में था इन एलाइड फोर्सेस के अंदर रशिया। बहरहाल यहां पर रशिया को मदऊ नहीं किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन था वो जरूर इस तकरीब के अंदर मौजूद था। फिर अलहदा अलहदा जो एलाइड कंट्रीज हैं उनके अपने अपने ममालिक के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि फ्रांस के अंदर एक सेपरेट तकरीब हुई इस एनिवर्सरी को लेकर और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जो कैंडल्स वगैरह हैं वो जलाई। फिर जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूक्रेन के अंदर भी हैरत की बात है, ये देख रहे होंगे आप कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक फाते की तरह आकर यहां पर कैंडल्स जलाई, यादगार पर कैंडल्स जलाई गई यूक्रेन के सदर की जानिब से। और यूक्रेन के सदर ने तो एक वीडियो भी जारी की और यूक्रेन के सदर ने इस वीडियो के अंदर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो यूक्रेन के सदर ने जारी की और यूक्रेन के सदर का वॉइस ओवर है इस वीडियो के बैकग्राउंड में, जो कि मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, वीडियो ज्यादा तवील हो जाएगी। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि हमने जो नाटसी के खिलाफ जंग थी उसमें हमने अपनी फतह को सेलिब्रेट किया है। और यहां पर 50 से ज्यादा कंट्रीज थे, एलाइड कंट्रीज यहां पर मौजूद थे। लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया को हमने मदऊ नहीं किया, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दौरे हाजिर के हिटलर हैं और उनके खिलाफ तो हम सारे के सारे जो एलाइड कंट्रीज हैं उन्होंने दौरे हाजिर के हिटलर के खिलाफ आजकल सफ बंदी कर रखी है और हमने रशिया को, दौरे हाजिर के हिटलर को हमने शिकस्त देनी है। आपको मालूम है कि रशिया ही था जिसने एक्चुअली नाटसी को शिकस्त दी थी। अब कहते रहे एलाइड फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस थी, लेकिन हकीकत यह है जो कि तारीख के पन्नों के अंदर रकम भी है कि अगर रशिया ना आता तो नाटसी को शिकस्त देना तो दूर की बात, नाटसी एक के बाद एक जो कंट्रीज हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रहा था। एक एक दिन के अंदर एक एक मुल्क को नाटसी की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन तारीख ये बताती है कि सबसे बड़ी गलती नाटसी ने यह की थी कि नाटसी ने सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर सोवियत यूनियन से किस तरह की शिकस्त का सामना नाटसी को हुआ। तो ये रशिया के अंदर, ऑब्वियसली रशिया के अंदर सबसे बड़ी तकरीब जो मुनक्किद हुई उसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ये आपको नजर आ रहा होगा कि मेडल्स पहना रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते दे रहे हैं। किसको? ये वॉर वेटरन्स थे जो रशिया के अंदर मौजूद थे, बैठे हुए थे। ये उस जंग में बाकायदा ये लड़े थे, ये वो फौजी थे जो उस जंग के अंदर शरीक थे। उनको मेडल्स पहनाए गए व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। और यहाँ यूक्रेन का सदर जो है वो ये कह रहा है कि हम तो एलाइड जो कंट्रीज हैं वो अब दौरे हाजिर के हिटलर के खिलाफ हमने सफ बंदी कर ली है।
अच्छा, यूक्रेन के सदर ने जब ये वीडियो पैगाम जारी करके, जब ये वॉइस ओवर देकर यूक्रेन के सदर ने पीछे मुड़कर देखा होगा तो सफ में तो कोई भी नहीं है आजकल। यूरोपियन कंट्रीज तो जो क्राइसिस उन्हें यूक्रेन की जंग की वजह से मिले तो उसमें इतना ज्यादा घिर गए हैं यूरोपियन कंट्रीज। में आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को रूस के खिलाफ इस जंग में लाकर खड़ा किया तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि अपने असलहे, गोले बारूद के स्टॉक्स खाली कर दिए और यूक्रेन को भर दिया। फिर यूक्रेन के सदर की और यूक्रेन के वज़रा की जेबें भी यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भर दी गई। ये खबर आपको नजर आ रही होगी कि यूक्रेन का एक और वजीर दिफा जो उमरोव है उसके खिलाफ भी करप्शन के इल्जामात उस पर लग चुके हैं और कुछ प्रोमिनेंट और ऑथेंटिक जरीदों के मुताबिक तो इसको भी यूक्रेन की जानिब से अंदर खाने फारिग कर दिया गया है। लेकिन अब फेस सेविंग की वजह से यूक्रेन के सदर इस खबर को दबा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है और वो आने वाले दिनों में इस जंग को बंद भी कर सकता है। तो जाते जाते ये जो धब्बा है वो यूक्रेन अपने ऊपर, ये करप्शन का धब्बा जाते जाते नहीं लगवाना चाहता। हालांकि इस जंग के दौरान आपको मालूम है कि 4-6 वज़रा फारिग हो चुके हैं, इवन के वजीर दिफा भी फारिग हो चुका है। ये दूसरा वजीर दिफा है जिस पर फिर से करप्शन के चार्जेस लग गए हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह जो असलहा, गोला बारूद और पैसा वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये उसको मिसयूज कर रहा है हमेशा की तरह ये जो यूक्रेन का मौजूदा वजीर दिफा है। इसके अलावा आपको मालूम है कि जो असलहे, गोले बारूद और पैसा शैसा जो है वो तो यूक्रेन के सदर की और यूक्रेन के वज़रा की जेबों में चला गया। फिर एनर्जी क्राइसिस ने भी यूरोप को इतना ज्यादा घेर लिया कि आजकल तो आपको मालूम है कि जो आखिरी रास्ता था वो भी यूक्रेन की जानिब से बंद कर दिया गया। ट्रांजिट रूट यूक्रेन प्रोवाइड कर रहा था लेकिन उस मुआहदे को यूक्रेन की जानिब से रिन्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्लोवाकिया भी है, चेकिया भी है, ऑस्ट्रिया भी है और सबसे ज्यादा मोल्दोवा मुतासर हुआ। मोल्दोवा की सरबराह माया सांदू ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का विजिट किया और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से यहाँ पर मुलाकात के दौरान माया सांदू ने यह कहा कि हैं तो आप हमारे दोस्त, लेकिन आपके चक्कर में हम तो बिल्कुल मारे गए हैं। मोल्दोवा के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने रशिया की गैस का रास्ता तो बंद कर दिया लेकिन किसी ऑल्टरनेट का बंदोबस्त आपकी जानिब से किया जाएगा। ऑल्टरनेट का बंदोबस्त तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से ऑलरेडी किया जा रहा है। अजरबैजान, डूबते को तिनके का सहारा, कैस्पियन सी की गैस आपको मालूम है कि यूरोप की नीड पूरी करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अजरबैजान की गैस के रास्ते में मैं रुकावट नहीं बनूंगा और अजरबैजान की गैस यूक्रेन से भी गुजर सकती है, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मजे की बात मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान की जो कैस्पियन सी की गैस है वो मैंने आपको बताया कि यूरोप की नीड्स पूरी करने के लिए गैस काफी नहीं है। बहरहाल अजरबैजान जो है वो यूरोप के जितने कंट्रीज को गैस प्रोवाइड कर सकता है या फिर जितने कंट्रीज की नीड पूरी कर सका तो अजरबैजान उन कंट्रीज की नीड पूरी करेगा। और अगर अपने मुल्क के अंदर अजरबैजान को गैस की शॉर्टेज का सामना हुआ तो अजरबैजान वो गैस लेगा रशिया से, यानी कि कान को यूं पकड़ लें या यूं पकड़ लें, यूरोपियन कंट्रीज आखिर रशिया की गैस ही इस्तेमाल करेंगे। अब अजरबैजान ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि यूरोप को अजरबैजान महंगे दामों गैस बेचेगा और रशिया से सस्ते दामों अजरबैजान जो है वो गैस खरीदेगा। और रूसोफोबिया का शिकार ये जो यूरोप है, ये अमेरिका के बहकावे में आकर रूसोफोबिया का इतना ज़्यादा शिकार है। व्लादिमीर पुतिन खुद कहते हैं कि रूसोफोबिया के चक्कर में यूरोप ने अपना ये हाल कर लिया है कि अब अजरबैजान से रशिया की गैस जो है वो महंगे दामों ये ले लेंगे लेकिन रशिया से डायरेक्ट ये गैस नहीं लेंगे। अब ये एनर्जी के क्राइसिस के अलावा आपको मालूम है कि जो रेफ्यूजी के क्राइसिस थे, जब यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई तो मिलियंस ऑफ पीपल जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने यूरोप का रुख किया। कोई पोलैंड चला गया, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस चला गया। फिर अमेरिका के उस वक्त के सदर जो बाइडन ने एक मुआहदा साइन किया यूक्रेन के साथ, यू फॉर यू, यूनाइटेड फॉर यूक्रेन। और इस मुआहदे के तहत अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेनी यहां पर भी आ जाओ जंग के दौरान, यानी कि जो यूक्रेनी जंग क्राइसिस का शिकार हैं तो उन्हें अमेरिका होस्ट करेगा जब तक ये जंग जारी रहेगी। तो आप मेहमान बनकर अमेरिका के अंदर भी रह सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इन मेहमानों को टाटा बाय बाय कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात हुई कि ये इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर किस तरह से उनको हथकड़ियां लगाकर, हाथ पांव बांधकर, अमेरिका के मिलिट्री के तैयारों में सवार करके ये उनके ममालिक छोड़ कर आ रहा है, बल्कि फेंक कर आ रहा है। तो इस डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूनाइटेड फॉर यूक्रेन जो मुआहिदा था, उसको भी इसने टाटा बाय बाय कर दिया, दस्तखत कर दिए कि कोई यू नहीं है, कोई यहां पर आकर मुफ्ते में आप मौजें नहीं मार सकते। और मैं आपको बता दूं कि मौजें ही मार रहे थे यूक्रेनी। यहां पर मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि मैक्स अमीनी शो के अंदर पिछले महीनों की बात हमें ये देख रहा था शो, तो इसमें कुछ यूक्रेनी खवातीन बैठी हुई थी। तो मैक्स अमीनी ने उनको मुखातिब करके कहा कि आप कहां से हैं, तो उन खवातीन ने कहा कि हम यूक्रेन से हैं। तो मैक्स अमीनी ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो जंग चल रही है, जाहिर है कि कॉमेडियन था और इसका काम है कॉमेडी करना। उसने कहा यूक्रेन के अंदर तो जंग चल रही है और आप यहां पर बैठकर कॉमेडी एंजॉय कर रहे हैं, जाएं अपने मुल्क के अंदर जाएं। आपका सदर जो है वो होटलों से, कॉमेडी शो से, क्लब से आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर फ्रंट लाइन्स के ऊपर फेंक रहे। तो जाकर फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ें और अपने मुल्क की खिदमत करें। और अगर कॉमेडी देखने का इतना ही शौक है तो मैक्स अमीनी ने कहा कि जाकर मेरे उस्ताद की कॉमेडी सुने, आपको तो मुफ्त में इतना बड़ा कॉमेडियन मिला हुआ है। आपका सदर जो है वो तो मेरा भी उस्ताद है। आपको मालूम है कि यूक्रेन का जो सदर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करता था, और ऐसा वैसा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, बल्कि मैक्स अमीनी भी इसको अपना उस्ताद मानता है। तो मैक्स अमीनी ने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि आने वाले दिनों में आपका सदर जो है वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी ही करने वाला है। और उसके बाद हॉल के अंदर कहा लग गया। इसने तो मजाक किया था, लेकिन इसके मजाक का पहला हिस्सा मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के इस नए सरप्राइज की शक्ल में इसके मजाक का पहला हिस्सा तो सच साबित हो गया। और दूसरा हिस्सा आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में ये जो दूसरा हिस्सा है कि ये फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनने वाला है यूक्रेन का सदर, क्योंकि अब इसे यूरोप भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। यूरोप को एक नई जंग ने घेर लिया है। एक नए यूक्रेन के सदर ने सारी यूरोप की जो अटेंशन है वो अपनी जानिब ग्रैब कर ली है। डेनमार्क की सरबराह की मैं बात कर रहा हूं। डेनमार्क की सरबराह के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनकी 45 मिनट की एक टेलीफोन कॉल के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ अच्छी खासी बहस और तकरार हो गई। और जो डेनमार्क की सरबराह है उनकी बहस क्यों हुई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है और डेनमार्क जिसका हिस्सा है ग्रीनलैंड, वो ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बेचना है तो बेचो, वरना मैं तुम्हारे से खींच लूंगा, मैं बाय फोर्स ये ग्रीनलैंड ले लूंगा। क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा रिच है, ना सिर्फ ग्रीनलैंड खुद बल्कि आर्कटिक ओशन का मैंने आपको बताया था। मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा, ताकि आपको सारा मामला जो है, ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसमें मैंने तफसील के साथ समझाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक ओशन की वजह से भी और ग्रीनलैंड खुद भी रिच है, तो इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जाएगा, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क से या तो खरीदेगा या फिर खींच लेगा। तो डेनमार्क की सरबराह ने, जिन्होंने इस तकरीब के अंदर भी शिरकत की, उससे कबल इन्होंने जर्मनी के अंदर भी ब्रेक लगाई और फ्रांस के अंदर भी ब्रेक लगाई। जर्मनी के चांसलर ने भी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर इनको वार्न तो कर दिया कि अगर किसी भी मुल्क की जानिब देखा गया, अमेरिका की जानिब से या किसी की भी जानिब से, टू होम इट मे कंसर्न, ये तो जर्मनी के चांसलर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी कि दरख्वास्त लिख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के नाम, बगैर नाम लिए इन्होंने दरख्वास्त लिखी डोनाल्ड ट्रंप के नाम, और ये कहा कि बराए मेहरबानी किसी भी मुल्क की सालमियत की जानिब अगर आपने मैली आंख उठाकर देखा तो पूरे का पूरा यूरोप जो है वो जैसे रशिया के खिलाफ मुत्तहिद था, वैसे किसी भी कंट्री के खिलाफ पूरे का पूरा यूरोप मुत्तहिद है। यानी कि अपने नेटो एलाई कंट्री, अच्छा यूं कहना दुरुस्त होगा कि अपने बॉस के खिलाफ ये जो यूरोप है इसने सफबंदी स्टार्ट कर दी है। बल्कि प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूं कि इकदाम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान डेनमार्क की जानिब से किया गया ग्रीनलैंड के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किस नाम से की जा रही है? आर्कटिक सिक्योरिटी के नाम से $2 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब आर्कटिक सिक्योरिटी के नाम से $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक तीर से दो शिकार डेनमार्क की जानिब से करने की कोशिश की जा रही है। पहला शिकार तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहता है? आर्कटिक की वजह से, क्योंकि आर्कटिक की सिक्योरिटी को खतरा है। आर्कटिक पिघल रहा है, रशिया और चाइना यहां पर कश्तियां दौड़ा रहे हैं। तो
तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं तो आर्कटिक की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं ताकि मैं यहां पर बैठकर रशिया और चाइना पर नजर रख सकूं, जो कि तुम नहीं रख सकते। तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम रशिया और चाइना को टैकल कर सको या फिर पूरी दुनिया को महफूज बना सको। आर्कटिक पर आपको मालूम है कि डिपेंड कर रही है पूरी दुनिया। आर्कटिक पिघल गया तो ये प्लेनेट बाकी नहीं बचेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद कुछ और है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नारा लगाकर जो ग्रीनलैंड है उसको खरीदना चाहता है। तो एक तो ये आर्कटिक सिक्योरिटी के नाम से जो $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डेनमार्क ग्रीनलैंड के अंदर, तो एक तो ये मैसेज दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खुद आर्कटिक सिक्योरिटी की जानिब हमने भी तवज्जो मरकूज कर दी है। और दूसरा शिकार ये कि एक्चुअली डेनमार्क की जानिब से बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट के खिलाफ ये जो तैयारी है वो एक्चुअली इनकी जानिब से की जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट्स, ये मीटिंग्स इनकी जानिब से इसलिए की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बाय फोर्स ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश करेगा तो हम डोनाल्ड ट्रंप को रोकने या फिर उसके आगे रेजिस्ट करने के काबिल हो जाएं। अच्छा खैर, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात तो वहीं रह गई और यूक्रेन जंग भी मैं आपको बता दूं कि वहीं रह गई। जो मैक्स अमीनी ने बात की थी जिसका पहला हिस्सा तो दुरुस्त साबित हो चुका, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दूसरा हिस्सा भी मैक्स अमीनी का वो दुरुस्त साबित हो जाएगा और यूक्रेन का सदर फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बहुत जल्द स्केड्यूल होने वाली है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रशिया मेरी कंडीशंस पर बातचीत की टेबल पर बैठ जाए वरना मैं सैंक्शंस आयद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्ट रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये कहा कि सैंक्शंस तो आयद नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, समझदार आदमी है, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस आयद करेगा तो फिर अमेरिका को भी नुकसान होगा। जाहिर है कि रशिया इज अ जायंट, तो रशिया के खिलाफ सैंक्शंस आयद करके जो बाइडेन ने शौक पूरा कर लिया तो डोनाल्ड ट्रंप ये शौक जो है वो दोबारा पूरा नहीं करेगा। एक तजर्बा जो बाइडेन कर चुका है उसको दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नहीं दोहराया जाएगा। और दूसरी बात, व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि जहां तक ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि बातचीत की टेबल पर रशिया नहीं बैठना चाहता, तो हम तो कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, आप बुलाएं, जगह डिसाइड करें, बैठ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपनी सुनाओ और कुछ हमारी सुनो। सिर्फ आपकी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि रशिया रशिया है, रशिया यूरोप नहीं है कि आप यूरोप के तो बॉस हैं लेकिन रशिया के बॉस नहीं हैं। तो कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ हमारी सुनेंगे, कुछ हमारे कंसर्न्स हैं, कुछ आपके कंसर्न्स हैं, और फिर यूं बातचीत की टेबल पर ये जो यूक्रेन जंग है वो बंद हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट है और इस पर दस्तखत कर दो, तो ऐसा रशिया नहीं करेगा। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने जो बॉल है वो डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में फेंक दी है और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो रिएक्शन है व्लादिमीर पुतिन की इस ऑफर का वो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस यूक्रेन जंग को बंद करने और नेटो का सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर लगा हुआ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बहुत सारे फड्डे आपको मालूम है कि छेड़ रखे हैं, ना सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि पैनामा को लेकर, और आजकल तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर किस तरह के फड्डे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ छेड़ लिए हैं, और आलमी कवानीन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दिया है। डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी बात हुई है, एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और आर्कटिक से मुतल्लिक जो वीडियो है, ग्रीनलैंड का और अमेरिका का जो तनाज़ा है उससे मुतल्लिक वीडियो भी एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।